नमः शिवाय। ध्यान सत्र में आज हम करने जा रहे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा और अभिषेक। देखो, ये जो 11वां ज्योतिर्लिंग है और खूब दिव्यता से इसकी आज हमने ये टाइम क्यों लिया कि इस समय जो संध्या का टाइम होता है, संध्या का टाइम मतलब जो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य हो अस्त होने के 45 मिनट बाद ये जो वेला रहती है ना, इस समय परमात्मा भोले बाबा है ना, वो दिव्य वो नृत्य करते। और वो नृत्य तो प्रदोष काल में तो बहुत ही दिव्य और इस ध्यान का मतलब होता है। इसलिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं कर पाते कभी, तो आप संध्या के टाइम आप अपने कैलेंडर में देख कर सकते हैं कि संध्या का टाइम सूर्यास्त कब हो रहा है। तो सूर्यास्त होने के 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद, मतलब ये जो 1.5 घंटे का वक्त रहता है ना, इसमें तो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग वगैरह भी बोलते थे कि कोई काम नहीं करना है, बस भगवान का कीर्तन करो, दिया पाती करो। और इस समय हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बहुत दिव्यता से एक्टिव रहती है ये वेला में। और वो तीनों का संगम, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों एक साथ मिलती है। और कुंडलनी जो जागृत होने की बेला है, ये बहुत दिव्य बेला है। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं यही बेला में, आज केदारनाथ मेरे इष्ट है तो उनका ध्यान आज यही वेला में करवाती हूँ, ताकि सभी ध्यानियों को उस क्षेत्र का और वहां की जो ऊर्जा है उसका बहुत दिव्य लाभ मिल सके। और कहते हैं कि कल हम लोगों ने सुबह हमारे गुरु जी से थोड़ा सेशन में चर्चा हुई, तब बोलते हैं कि 10,000 गुना मानसी परिक्रमा का फल मिलता है। बोलते हैं कि तू तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य, मतलब मेरे को तो ऐसे लगा कि गुरुदेव ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला तो बहुत आनंद आनंद हो गया कि वाह। भले हम सावन बीत चुका है लेकिन भी 4.5 महीने, ये जो चातुर्मास रहता है ना, इन 4.5 महीनों में आप जितने भी टाइम ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की मानसी परिक्रमा करते हैं तो बहुत दिव्य लाभ मिलता है। तो आज हम जाएंगे 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की यात्रा पे। सभी ध्यानी जो यूट्यूब से जुड़े हैं और जूम के माध्यम से जुड़ते हैं, अगर आप सेशन से जुड़ते हैं तो बीच में लेफ्ट ना होए कि थोड़ा सा देख के पूर्ण देखेंगे तो आपको सबको वो यात्रा का पूर्ण फल मिलेगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारी यात्रा शुरू करते हैं केदारनाथ जी की। उसके पहले वही भगवान श्री गणपति जी का ध्यान करेंगे, ताकि हमारी जो ये यात्रा है ना वो निर्विघ्न संपन्न हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा, और आप में बस रहे गुरु तत्व को मेरे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद। देखो, हम सब मिलकर सामूहिक जो ये ध्यान साधना ऊर्जा करते हैं ना, इससे बहुत दिव्य एक दूसरे की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलकर हमें बहुत दिव्यता आती है। और हमें पता ही नहीं चलता हम कितना दिव्यता से परिवर्तित हो गए। तो सभी को हृदय से नमन। आज जो ये हम त्रिसंध्या बेला बोलते हैं,
और देखो सब दिया बाती लगाते हैं, और यही 7 दिन में आप जब भी ये टाइम पे अगर करते हैं पूजा ध्यान, तो बहुत दिव्यता आप में प्रवर्तित होती है। और यदि आप ध्यान क्षेत्र से जुड़े हैं और कुंडलनी जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत दिव्य ये आपको बहुत तुरंत इसका परिणाम पता चलता है। बहुत दिव्य साधना रहती है। प्रतिदिन का ये अलग अलग, प्रतिवार का अलग अलग महत्व रहता है। लेकिन आज शनिवार बहुत दिव्य, बजरंग बली का वार, और जो हनुमान जी है ना, वो भी एक शिव के अवतार थे। तो शनिवार के दिन हम आज केदारनाथ जी की जो ये यात्रा करते, तो जब भी आपको समय मिले ना, तो बिल्कुल ये शांत होकर ये वेड़ा में बहुत दिव्य ध्यान आप कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम पे ना ईड़ा और पिंगला के मिलन का टाइम रहता है, और तब वो जो सुषमना में भेदन करते हैं ना, तब हमारे चक्र में एक बहुत दिव्य वाइब्रेशन होती है। बहुत दिव्य ध्यान होता है ये दिव्य समय में। आज हम वही ध्यान और पहले जानेंगे केदारनाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या ध्यान का क्या है। इस समय भजन कीर्तन करो, यदि आप ध्यान से नहीं करते तो कुछ भजन कीर्तन करो। सोना नहीं चाहिए। बहुत अमूल्य समय, बहुत अमूल्य। सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है ना, और वैसा ही ये समय त्रिसंध्या बोलते हैं हमारे गुजराती में। तो त्रिसंध्या वेला में बहुत दिव्य चिंतन होता है, और अंतर से जुड़कर हम दिव्यता से, उस परम शक्ति से जुड़कर अपने स्वास्थ्य को, अपने रिश्तों को, अपनी सफलता को, जो भी व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, कोई भी प्रकार की जो भी चिंतन में हम हमारे सूक्ष्म से जुड़ते हैं, तो वो कार्य में सफलता 100% मिलनी ही है। बहुत उत्तम समय शनिवार का दिन है। बहुत दिव्यता से हम सब मिलकर ये आज के दिन की ध्यान साधना श्री केदारनाथ की करेंगे। महाअभिषेक, मानस चिंतन, मानस पूजा। अभी आप सब तो जान गए हो कि कई हजार गुना फलीभूत होती है मन से कोई भी कार्य आप पूजा पाठ कुछ भी करते हो, उससे आप मन से जो अर्पण करते हो ना परमात्मा को, वो आप कोई भी स्थूल देह से करते हो ना, उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। ये थोड़ा करके आप इतना फल पाओगे। क्यों? तो आप मन से किए। स्थूल देह से आप बहुत सारा पंडाल किए, बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किए, और मानस पूजा करो आप, देखो तो भगवान शिव की ये जो आप मानस पूजा करते हैं, तो पितृ दोष, हमारे भीतर कुछ दोषे है, संचित ताप है, सभी को शुद्धता में बदल सकते। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और मैं हर बार कहती हूँ ना कि एक बार उनके शरण में आप नतमस्तक होकर देखो, फिर बहुत लुभावना स्थान है ये। मन को प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय के बीच में बसा हुआ ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर आध्यात्मिक उन्नति के आत्मिक महत्व रखता है। ये बहुत दिव्य और बहुत पूजनीय स्थल। इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, ये बहुत दिव्य, चारों तरफ फैले हुए पर्वतों की पर्वतमाला। पर्वतारोही जो ट्रेकिंग में जाना है, उन लोग भी बहुत दिव्य, आधुनिक युग में भी लोग जाते हैं जिनको ट्रेकिंग का शौक है। बहुत ऊंचाई पे दर्शन, शायद ये 12,000 मीटर से ऊपर है। और इसकी यात्रा अक्षय तृतीया से
कार्तिक की पूर्णमासी तक आप ये पट खुले रहते हैं, तो तब तक आप जा सकते हैं। अप्रैल से नवंबर 6 महीने। और जो चार धाम की यात्रा है ना, उसमें ये केदारनाथ का भी एक महत्व है। उसमें भी ये आता है, परमेश्वर भगवान के जो स्वरूप के दर्शन होते हैं ये 6 महीना। और उनका जो ये जब ज्योतिर्लिंग के कपाट बंद होते हैं ना कार्तिक पूर्णिमा को, तब उनका स्वरूप है, उनको ऊखी मठ में लाया जाता है। और 11 से 12 हजार मीटर के ऊपर पहाड़ी पर ये बहुत दिव्य मंदिर है। और वहाँ एक चोरावाड़ी करके एक स्थान भी है, बहुत दिव्य है। वहाँ ग्लेशियर्स निकलता है, मंदाकिनी नदी का वहाँ स्थान है। और 13 डिग्री से कम तक का वहाँ तापमान रहता है, इससे भी नीचे होता है। 3 अप्रैल मई में 13 होता है, और अभी जो सीजन है, अभी यहाँ 3 होता है, बहुत ठंडक। तो आज हमें स्वेटर वगैरह सब लेके जाना है। देखो, मानसी परिक्रमा करनी है, लेकिन बहुत दिव्यता से हमें सब केदारनाथ जी के यात्रा में चलेंगे। विभिन्न देवताओं के स्वरूप की कलाकारी प्रतिमा अंकित की गई है ये विभिन्न पत्थरों पे। जब हम आज जाएंगे ना यहाँ पे, तो एंटन में प्रवेश करते हैं, वहां पे बहुत दिव्य एक प्रांगण है, हॉल है। और बाद में एक गर्भगृह आते जहाँ शिव जी की ये पवित्र लिंग स्थापित है। बहुत आध्यात्मिक, कलात्मक और निपुणता का मिश्रण है इस मंदिर के अंदर। आप देखो ना, तो बहुत ही अंदर की कलाकारी देखते हैं ना तो हैरान हो जाओगे कि लक्कड़ और पत्थरों का निर्माण किया गया है। वहां की ऊर्जा बहुत दिव्य, बहुत सारे योगी भस्म में रचे हुए वहां आपको मिलेंगे घूमते हुए। और वहां की ऊर्जा ही ऐसी है कि ऑक्सीजन कम लेवल में होता है, पर इतनी ऊंचाई पर भी आप बहुत दिव्यता से शून्यता अनुभव करने लगते हो। कहते यहाँ शिव का आशीर्वाद मिलते ही सब प्रकार के पाप धुल धुल जाते हैं। आत्मा जो है ना, वो पूर्ण आध्यात्मिक राह पर हो जाती है। जो ये राजसी हिमालयी राजा जो है ना, उसने बर्फ से ढकी हुई ये शिवलिंग, बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति। जो भी आप साथी लोग गए होंगे, तो बहुत आज हम मानसिक मानस पूजा के द्वारा अनुभूति करेंगे। जब कभी भी जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा भौतिक रूप में भी करते हो ना, वो आनंद तो है ही, लेकिन जो मानसी पूजा में आनंद है ना, वो बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। अभी आज वहां की दिव्यता का भी अनुभव आनंद करेंगे। बहुत अलग है ये, बहुत दिव्य। वहां पर हिमालय के अंदर ये बना हुआ मंदिर। और कहते हैं कि विष्णु भगवान के जो 2 स्वरूप थे, एक था नर और एक था नारायण, 2 अवतार, नर और नारायण अवतार था। वो दोनों बद्रिकाश्रम में तप करते थे। देखो, बद्रिकाश्रम में तप तप करते थे। और उन्होंने वहां पार्थिव शिवलिंग की पूजन की। पूजन करके उन लोग पूरे भारत खंड में एकदम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने भोलेनाथ को प्रार्थना की। बहुत महत्व है ये कथा का, बहुत दिव्यता से आप अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ताधीन भगवान थे वो।
दोनों ये पार्थिव शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते। देखो ये जो ब्रह्मा के पुत्र बहुत थे, धर्म, और उनकी पुत्र मूर्ति, उन उनके पुत्र की पत्नी थी मूर्ति। उनके दो पुत्र हुए थे, नर और नारायण। वो ही विष्णु के अवतार। द्वापर में कहते कृष्ण और अर्जुन के नाम से धर्म की स्थापना की जिन्होंने, जो भागवत। और इस बात की पुष्टि है ना आपकी गीता जी के चतुर्थ अध्याय में 5वें श्लोक में मिलेंगी। आप पढ़े होगे संस्कृत में तो आपको ये वहां मिलेगा। चतुर्थ अध्याय 5वां श्लोक। बहुत दिव्यता से भगवान शिव के भक्त थे ये नर और नारायण। बहुत दिव्यता से बद्री वन में, बद्री का आश्रम में बद्री वन, वहां पे ये पूर्ण तप करते थे। इतने लगन से तपस्या में लगे रहते थे, पूर्ण ध्यान मग्न, पूर्ण। परमात्मा शिव बहुत आनंदित होते थे। वो हर रोज वो शिवलिंग में आते थे जब वो तपस्या करते थे। तब भोले बाबा उनके सामने बैठ जाते थे। और जब वो इतना आकर्षण, दिव्य अद्भुत अनुभूति होती थी। देखो जब वहां भोले बाबा साक्षात आ गए तो कितना आनंद होता है। अभी एक बार भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देखो उनकी कोई कामना नहीं थी, ये जो नर नारायण थे ना, इनकी कोई कामना नहीं थी, कोई मनोकामना नहीं, सिर्फ सर्व कल्याण हेतु। अभी भगवान उनके तप के अंतर्गत एक दिन प्रसन्न होकर बोलने लगे, आनंदित होकर, कि तुम दोनों बच्चों कुछ तो मांगो। अभी ये नर नारायण ने क्या कहा कि आप तो तीनों लोक के कल्याणकारी शिव हो, सभी का कल्याण करने वाले हो, तो इसी कल्याण हेतु इस स्थान पर आप स्थिर हो जाओ। यहीं पर सबके कल्याण हेतु जो भी कोई आए यहाँ पे, वो सब आपसे मिलकर अपने आत्मबोध से जुड़े और उनका पूर्ण रूप से, आत्मल रूप से विकास कर सके खुद का, भौतिक से हटकर। देखो उन्होंने तो सबके, देखो सबके लिए, कोई हम तो मंदिर भी जाते तो हम लोग कितनी कामनाएं लेके जाते। आज मंदिर जाती हूँ, थोड़ा पेड़ा लिया, फल लिया, थोड़ा पाठ करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, लेकिन पहले अपने अंदर क्या कामना उठेंगी, हे प्रभु आई हूँ, ये सब कर रही हूँ, तुम तो देख रहे हो। फिर बोलेंगे भी हम, आप तो अंतर्यामी हो, लेकिन मेरा ये काम कर देना ना बाबा। लेकिन ये नर नारायण कोई कामना नहीं। जहां हम वहां एक सिद्धांत समझ गए ना, सब कल्याण में हम भी है। जब हम दूसरे का मांगते हैं ना, तो वो हमें 1000 गुना होकर हम में प्रवाहित होने लगता है। देखो सर्व कल्याण में हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है और हमारी ऊर्जा 1000 गुनी बढ़ जाती है। हमारे चारों तरफ आनंद, इतना आनंद होता है ना, और हम आनंदित है, कोई परेशानी नहीं है, तो हमारे आनंद में कहीं ना कहीं बहुत ही दिव्यता होती है। और हम खुद अपने लिए मांगेंगे और खुद आनंदित होंगे, और हमारे ही कोई निकटतम है, उसको कोई परेशानी है, दुख है, तो कहीं ना कहीं हमें दुख होगा कि आज हमारे यहाँ ये फलाना प्रसंग है और हमारे रिलेटिव के यहाँ निकटतम है, उनके यहाँ दुख का प्रसंग है। लेकिन जब हम आज भी कहते हैं, जो दो पर्वत है, नर और नारायण रखा गया है इनका नाम, और वहां की ऊर्जा में आप जाके वहां पे बैठोगे ना, सर्व कल्याण भाव ही आपके हृदय में जागृत होगा। आत्मिक ऊर्जा दिव्यता से प्रवाहित होती है। और इस तरह से भगवान इस
स्थान पर निवास करने सदा के लिए विराजित है। बहुत दिव्य स्वरूप की कथा है ये। एक और प्रसंग है ये केदारनाथ का। इस मंदिर को बनाने वाले पांडव के पुत्र 5 पांडवों ने जब कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने ही वंश का वध हुआ, चाहे वो धर्म रक्षा के लिए हुआ, किंतु हुआ तो सब परिवारजनों का वध न। तो वो आत्मिक थे सब पांडव, तो वो परिवार में उस वंश में आए थे और उनके द्वारा उनके हाथों से उस कुटुंब का उस परिवार का वध हुआ। तो उनको युद्ध समाप्ति के बाद भी वो इतनी विजय प्राप्त करके समग्र पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी उनको वो सुख का आनंद नहीं अनुभव होता था, इस दुख से ग्रसित रहने लगे। तो उन्हें भोलेनाथ ने कहा, भगवान शिव रहते हैं, आप केदारनाथ जाओ, 5 पांडव वहां तप करोगे, तपस्या करोगे तो मन का संताप है ना वो हट जाएगा। जब आप धर्म के लिए ये पूर्ण कार्य किए हो तो आपके मन में ये क्षोभ किस बात का। कहते हैं ना, हमें भी कभी गिल्टी फील होती है, कुछ हमने ये नहीं करना था कर दिया। वैसे ही पांडवों को बहुत क्षोभ होता था। अभी ये पहाड़ी के स्थान पर, केदार पहाड़ी पर उन्होंने बहुत दिव्यता से तप किया भगवान शिव का। बहुत अभी भोलेनाथ है ना, उनको मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए आगे 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 निकलते जा रहे थे। अभी भीम है ना, बहुत तेजी से चलते थे, तो भगवान शिव के पीछे भाग रहे थे भीम। अभी पशुओं का झुंड जो जा रहा था ना, तो भोले बाबा पशु के रूप में वहां चले गए पशुओं के झुंड में, और वो उन कहीं संताप था, उनमें क्षोभ था। ये भगवान तो जानते थे, लेकिन वो भी जानते थे कि ये मुझे पहचान लेगा। अभी भोलेनाथ बैल के स्वरूप में वो पशुओं के झुंड में मिक्स हो गए। अभी जल्दी से वहां निकलना चाहते थे भोलेनाथ, लेकिन भीम तो उनको पहचान गए, क्योंकि वो भी आत्मिक थे ना। उन्होंने उनको बहुत तेजी से पकड़ा। परमात्मा शिव है, वो पृथ्वी में समाने चले गए कि मैं सूक्ष्म शक्ति स्वरूप हूँ, वहां से दूसरी जगह निकल जाऊंगा। लेकिन भीम ने बेल के ऊपर का जो कुबड़ वाला हिस्सा है ना, उस हिस्से को इतने जोर से पकड़ लिया कि अब वो जो कुबड़ का हिस्सा है, वो भक्ति की शक्ति बहुत होती है, भगवान अपने स्वरूप को अंदर ले जा चुके थे। लेकिन भीम ने जो बल से पकड़ कर रखा था, तो सभी भाइयों ने लगकर वहां घोर तप किया मन के संताप को हटाने के लिए। पूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगे, तप करने लगे। हर समय जो ऊपर वो जो हिस्सा रह गया था ना, उसे ही साक्षात शिव स्वरूप में मानने लगे। बहुत कठोर तप किया। तभी भोले बाबा प्रसन्न हुए, उनके तप को देख गए कि ये बहुत असहाय है, इनकी मदद करनी है। उनके मन को संताप को हरने के लिए आप क्या प्राप्त करना चाहते हो। भोले बाबा प्रसन्न होकर बोले। अभी वो बोलते हैं कि आप तो हमारा सब कुछ जानते हो। तब भोलेनाथ ने कहा कि आज से आपके हृदय में जो भी आप अपने कर्म के लिए जो पाप समझ रहे हो, वो आपके अंदर जो समाया है, आपका जो पूर्ण, अभी आज की भाषा में हम डिप्रेशन कहते, वो पूर्ण आपका निकल जाएगा। पूर्ण आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर पाओगे। तभी पांडवों ने वरदान मांगा
और पूर्ण आनंद की लहर उनमें उठी कि हम जी रहे, क्योंकि अभी तक वो मृत समझ रहे थे खुद को, इतना विजय का आनंद अनुभव नहीं किए थे, पूर्ण मुक्त हो गए। और हृदय से उन्होंने प्रार्थना की, आप पूर्ण रूप से यहाँ विराजित हो, हम आपसे यही एक वरदान मांगते हैं, जो भी कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार का संताप, भय, मनुष्य डर लेकर यहाँ आए, तो आपकी ऊर्जा से जो यहाँ दर्शन करेगा उसके आप सब संताप हर ले। ये वरदान उन्होंने शिव से मांगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जो भी यहाँ इस स्थान पर आएगा, हर प्रकार के मन के भय, संताप, हर प्रकार के भय को हर लूंगा। और वो वही रूप में जो आगे का हिस्सा सिर और सिंह का हिस्सा है ना, वो पशुपति नाथ में, नेपाल में है। वो एक अलग संदर्भ है, कभी मौका मिला तो वो भी कथा करेंगे। और ये बहुत दिव्य स्थान है, बहुत दिव्यता से हम अनुभव करेंगे आज के वहां की दिव्य ऊर्जा पूर्ण रूप से। आज भी जो कोई भी वहां जाता है ना, भिक्षु साक्षात शिव स्वरूप बिल्कुल, हम ये लोक के है ही नहीं, एक अनंत अलग ही लोक में, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां, पीछे सुंदर एक मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। कहते वहां के जल को अमृत अमृत के स्वरूप में आप ग्रहण करोगे ना, तो आपके स्थूल देह में जो भी रोग होगे ना, पूर्ण नकारात्मकता, जो भी कोई शोभ है, कोई विचारों का दूषित, शारीरिक कोई रोग है, सब नष्ट होते। मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड में भगवान शिव की बहुत सुंदर एक प्रतिमा है, और बाहर मंदिर के बाहर आधा किलोमीटर दूर भैरव बाबा का मंदिर बनाया है। वो मंदिर इसलिए कि जब 6 महीने पट बंद रहते हैं तब वो भैरव बाबा रक्षा करते, उनके पट खुले रहते, वो रक्षक बनकर वहां खड़े रहते। और इस तरह से बहुत सुंदर ये केदारनाथ, नर और नारायण मंदिर के पीछे पर्वत है, और यहाँ साधना करने से असीम आनंद की अनुभूति होती है। अभी मंदिर के पीछे जो शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य, उन्होंने बहुत दिव्य वहां तप किया था, इसी स्तुति के साथ, जो वो 35 साल की अवधि में ही, आयुष्य में ही समाधिष्ट हो गए थे। और उन्होंने जो हम ये पाठ करते हैं ना, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यही पाठ किया था शंकराचार्य ने, और 35 साल की उम्र में ही वहां समाधिष्ट हो चुके थे। यहीं पे पांडवों की भी बहुत सुंदर कलाकृति है, चित्रांकन है किया हुआ। भोलेनाथ के, भगवान विष्णु की भी वहां प्रतिमा है, शिला आकृति बनी हुई है, बहुत अद्भुत दिव्य स्थान है। और जहाँ भगवान ब्रह्मा जी के पिता और जो वीरभद्र ने वध किया था, जब माँ सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने आप को पूर्ण योगाग्नि में समाप्त करती है, तब जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ का पूर्ण ध्वंस किया था, शिवजी के ही स्वरूप वीरभद्र ने, वो वीरभद्र की भी बहुत दिव्य कलाकृति वहां पर बनी हुई है।
एक एक दृश्य याद करेंगे आज हम। बहुत चारों तरफ भस्म में रमित वहां की बहुत दिव्य संत साधुओं का मेला, बहुत आनंद की स्थिति। और रात को आप 3 बजे भी जाओगे ना तो भी वहां पे ऐसे लगता है कि अभी तो शाम ही हुई है। बहुत गर्म कपड़ों के साथ, हर तैयारी के साथ, सूक्ष्म शरीर को भी, स्थूल का ही ये सब, ठंड लगना, गर्मी लगना, ये तैयारी करनी, ये वो सब रहता है। लेकिन सूक्ष्म के साथ कई हजार गुना शक्ति स्थूल से सूक्ष्म की है। सूक्ष्म शरीर जो कर सकता है वो बहुत दिव्य है। देखो, हम माने ना तो हमारा पंखा है वो तो एक यंत्र है, लेकिन उसमें चलाने वाला क्या है? पंखे को चलाने वाला जो उसकी मोटर है, उसके अंदर पावर जब तक नहीं होगा तब तक वो चलेगा ही नहीं। वैसा ही हमारा ये देह है, ये तो एक यंत्र है उस परम तत्व तक पहुंचने के लिए। और बहुत दिव्य हमारे ध्यान की अवस्था में शांत होकर जब हम सूक्ष्म से जाते हैं ना, बहुत आनंद मिलता है। और जे ये आज हम आप सबके सहयोग से बहुत दिव्य आनंद के साथ मानस अभिषेक करना, बहुत आनंद की अनुभूति, अंदर अनुभूति अनुभव होती है। जिन्होंने भौतिक भी दर्शन किए हैं और मानस स्वयं अनुभव कर सकते हो आप। मानस पूजा में कितना आनंद है, बहुत दिव्य शांत होकर आप, हम जो ध्यान मुद्रा में बैठते हैं उसी मुद्रा में रीज्वाइन करके मिलते हैं। बहुत प्यार से आंखों को और इस शरीर का धन्यवाद कर कर बहुत दिव्यता से ध्यान मुद्रा में आनंद की स्थिति में मिल होते हुए शांत भाव से मिलते हैं, फिर से रिज्वाइन करते हैं। बिल्कुल शांत भाव से अब हमें बिल्कुल अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ना आ गया है। बिल्कुल हल्के हो चुके हो, हाथों को क्रॉस करेंगे और फक्त सिर्फ आती और जाती श्वास को, कोई दूसरा चिंतन नहीं, कोई, सब कुछ देह स्वरूप से जुड़ा है। और जब हम सूक्ष्म सजगता से देह के स्वरूप से अलग होते हैं ना, बिल्कुल शांत, अपनी श्वासों से जुड़ जाते हैं और अंदर जाती बाहर आती श्वास को एक सेतु, एक हमारे उस आत्मा तक पहुंचने का सेतु, जो हम मूल है उस केंद्र तक हम जोड़ते हैं ना, बस हम है, कौन है, कुछ भी करना नहीं, लेकिन कोई तो है जो हमें चला रहा है। बस बहते चले जाना है सूक्ष्म अवस्था में। और ये देह का बहुत करो, धन्यवाद करो। क्यों? तो ये देह है ना, यही एक दिव्य माध्यम है हमारा उस परम तत्व से जुड़ने। और जो श्वास का एक छोर है ना, वो दिव्य परम पिता परमात्मा के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है। और दूसरा आपकी श्वास के साथ आपके सूक्ष्म से जुड़ा, बिल्कुल परम तत्व से जुड़ी वो ऊर्जा हर श्वास के साथ आप में प्रवाहित हो रही है। आपके पैरों के पंजों से लेकर सिर तक कितनी ऊर्जा, आपके कण कण में ये दिव्य ऊर्जा समाहित हो रही है। और यही भाव के साथ धीरे धीरे आप बिल्कुल स्थूल देह से अलग हो चुके हो और इस ऊर्जा को अनुभव करें। कितने दिव्य ऊर्जा है, कितने दिव्य ऊर्जा है, अनुभव करें। और धीरे धीरे अब हम वही स्वर्ग लोक के तरफ गहरे उतर गए हैं। और धीरे धीरे हम अभी
अपने लोक में जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परम तत्व, मैं पूर्ण रूप से उस गुरु तत्व से जुड़कर ब्रह्मांड के उन सभी देव शक्तियों से जुड़कर अपने लोक में आ सकूं और सभी जितने भी दिव्य पदार्थ थे उनके द्वारा सूक्ष्म उसी आत्म स्वरूप के रूप में मैं केदारनाथ जी पहुंचकर उस हिमालय के मध्य बने उस दिव्य बर्फ की द्वारा ढकी ज्योतियों के मध्य में उस ज्योतिर्लिंग का, उस केदारनाथ दादा का अभिषेक कर पाऊं, अपने आत्मलिंग को पूर्ण उस दिव्य लिंग की शक्ति को समाहित कर पाऊं। वो शक्ति, वो सामर्थ्य मुझे दो हे भगवान गणपति। सप्त ऋषि और पूर्ण गुरु तत्व से जुड़कर आप यात्रा में निकल गए हो और धीरे 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 आकाश से पार और ऊपर ऊपर बादलों से और ऊपर ऊपर जाते जा रहे हो और ऊपर के लोक में और बिल्कुल हल्के हो चुके हो आप, बिल्कुल हल्के। जहां ये देह हटी ना कि बिल्कुल आप हल्के और सभी लोक में इतना दिव्यता से जा सकते हैं। बहुत दिव्यता से, बहुत दिव्यता से और ऊपर ऊपर जाते रहे हो। कितनी शीतल, आप समझ जाते हो कि मैं पूर्ण अपने केंद्र में पहुंच चुका हूँ और बहुत उस दिव्य यात्रा में आगे आगे बढ़ता गया हूँ, पूर्ण रूप से उस परम तत्व से जुड़े। शरीर तो वहीं जहाँ जिस आसन पे है वहीं विश्राम लेते और इस शरीर से समय ले चुके हो आप कि मैं केदारनाथ जी के मानस अभिषेक के बाद मैं यहीं आकर फिर आप में प्रवेश करूंगा। अपने आगे के उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हो, आप सहयोग दे और दिव्यता से अपने आप को इस घर से बाहर ब्रह्मांड की ओर ले गए हो। उच्च से उच्च, बिल्कुल सूक्ष्म और हल्के हो, बिल्कुल सूक्ष्म। एक दिव्य प्रकाश, बहुत दिव्य, एक छोटी सी सागर की बूंद महासागर की ओर एक आकर्षण, एक दिव्यता, उसमें लीन होकर पूर्ण दिव्यता जो उससे दूर होकर हमने पाई, पूर्ण प्राप्त करने के लिए और ऊपर जाते जा रहे हो और ऊपर। देखो कितनी शीतलता है वहां पे और कितनी शांत है, कितनी शीतलता, कितनी शांतता। और वही माँ गंगा, मंदाकिनी नदी का जल, उसका कितना मधुर बहना, खल 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 खल, कितना मधुर संगीत चारों ओर बिखेर रहा है और कितना शांत और शीतल वातावरण आप अनुभव कर रहे हो। और आप एक दिव्य सुगंध, दिव्य वाइब्रेशन अनुभव करते हुए, दिव्य सा वायुमंडल, अलौकिक ऊर्जा, सभी को आप अनुभव करते हुए बहुत आकर्षण में आप बहते जा रहे हो। यही आपका मूल स्वरूप है। अपने स्वरूप की ओर आते हुए, जैसे लोहा चुंबक को खींचता है ना, ऐसे आप अपने मूल स्वरूप की ओर खींचते चले जा रहे हो, अपने आप, अपने आप। और बहुत दिव्यता से उस मंदाकिनी जो रत्न जलित आपके सुवर्ण थाल है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कलश और एक कलश माँ गंगा से अनुमति लेते हुए, अनुमति लेते हुए उनको वंदन कर कर बहुत सुंदर सा नमन कर
श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के अभिषेक हेतु वो जल भर रहे हो, उनके आज्ञा लेकर बहुत मोहक आकर्षक दिव्यता से नमन कर आपने जल भरा और पूर्ण शीतलता, आप में बहुत दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, पूर्ण शीतलता मुझ में भर चुकी है। यही भाव के साथ अपने अंदर की दिव्यता से पूर्ण परिचित होते जा रहे हो। पूर्ण बार बार इस स्थान पर आने से पूर्ण आपकी ऊर्जा दिव्य दिव्य से दिव्य होती जा रही है और जानने लगे हो मैं कौन हूँ। और बहुत बहुत दिव्यता से वहां के आगे जा रहे हो। बस उस जल को अपनी थाली में रखते हुए सामने ही कामधेनु गाय, उसका दूध सर्व कल्याणकारी कामनाओं से भरे हुए, सबका कल्याण हो, सिर्फ यही भाव कि मैं जो भी विचार हो, मुझ में जो चिंतन हो, मेरा जो व्यवहार हो, मेरी भावना उठे, मुझे सुकून तभी है जब मेरे द्वारा किसी का हित में कार्य हो। इसी भाव से दूध दूध जो आप लेना चाह रहे हो, हृदय से उस कामधेनु को नमन करे और वो कलश में दूध को पूर्ण लेते हुए अपने आप को खूब धन्यता अनुभव करो। आपकी थाल में अपने आप कलश भर गया है। दिव्यता से आप धन्यवाद करके अपनी थाल को कलश को थाल में रख रहे हो। वहां से सूर्या गाय का घी उस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को बहुत सारे घी से अभिषेक किया जाता है। यहाँ घी का ही ज्यादा अभिषेक होता है, क्यों यहाँ बहुत सारा कलश में आप घी ले रहे हो। कुबेर जी की वाटिका में से आप बहुत सारे उत्तम से उत्तम प्राप्त कर सकते हो। उस वाटिका से आप हृदय से नमन करते हुए प्रवेश कर रहे हो और बहुत सारा दिव्य घी का बड़ा वाला कलश भर के ले रहे हो। देखो, हमें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में ही बहुत सारा घी से अभिषेक होता है। बहुत सुंदर सुंदर सुनहरी कमल कलर कलर के रंग बेरंगी प्रकाश उसमें से निकलता हुआ एक बहुत अलौकिक सुगंध, चारों तरफ बेलपत्र बहुत दिव्यता से चुन चुन कर आप अपनी थाली में रख रहे हो। और दिव्य वस्त्र आनंद से भरते हुए दुशाले, माला, मुकुट, सब दिव्य रत्न जड़ित आप सब सामग्री थाल में रखकर बहुत दिव्य जंगल, जहाँ मंत्रोच्चारण की आवाज, बहुत दिव्य हवन हो रहा है। चारों तरफ ऋषि गण अपनी पत्नियों के साथ सप्त ऋषि सभी को नमन करते हुए, बहुत हृदय से नमन करते हुए एक एक सप्त ऋषियों की पत्नियों को नमन किया। उनके साथ सप्त ऋषि सभी को नमन करते हुए बहुत ही दिव्यता ने उनसे अनुमति लेते हुए एक दिव्य चंदन का केदारनाथ जी के चंदन श्रृंगार के लिए आप ले रहे हो। उनकी अनुमति लेकर, बहुत दिव्यता से अनुमति लेकर चारों तरफ बहुत सारे ऋषि, आप बहुत सारे आनंदित हर दिन इस ऊर्जा में रह सकते हो। हम इतने दिव्य है, ये चयन हमारा है। हम जो है उस ऊर्जा में रहे या बाहरी स्वरूप की ऊर्जा में रहे। जो नश्वर यहाँ कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर नाटक करने के लिए मिला है, उसमें उलझे रहे। ये आपको चयन करना है। बहुत अंतर में दिव्य इस चंदन की लकड़ियों से होते हुए
बहुत सुंदर सी अलौकिक सुगंध आपके अंदर समाहित होती जा रही है। सभी ऋषियों को हृदय से नमन, आशीर्वाद लेकर यहाँ आते ही आपका आत्मबोध जागृत हो गया। सभी आत्मबोधि आत्मा स्वरूप आत्मा के संपर्क में आते ही, उनके ऊर्जा में आते ही आपकी ऊर्जा भी पूर्ण पवित्र हो चुकी है। कुंडलनी शक्ति जागृत होते हुए बहुत दिव्यता से आप उस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रवेश जा रहे हो। अपने शिव स्वरूप से जुड़ने, हृदय से सबको नमन करते हुए आगे चले जा रहे हो। यात्रा में जिस भाव से आप जा रहे हो, मैं हमेशा मेरे अंदर सबके लिए कल्याण का प्रभाव स्थिर हो जाए। मन पूर्ण शुद्ध और दिव्यता से धीरे धीरे आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आ गए हो। बहुत अपने मन के द्वंद्वों से जुड़े हुए सभी सवाल, और आप बहुत ठंड है उस बर्फ जैसे स्थान पर। केदारनाथ पूर्ण आपका अग्नि तत्व अंदर जागृत। अब आपके सारे तत्व आपके साथ है, संतुलित है। कोई सर्दी गर्मी जैसे योगी बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर भी बर्फ के विचरते रहते हैं, ऐसे ही आप सूक्ष्म में हो चुके हो। पूर्ण दिव्यता से अपने आप को अनुभव कर रहे हो कि मैं उस हिमालय के बीच स्थित केदारनाथ पहुंच गई हूँ, पहुंच गया हूँ। बहुत दिव्य मंदिर, बहुत दिव्य, बहुत दिव्यता से उस केदारनाथ में हृदय से इस पावन भूमि को नमन करते हुए चारों तरफ एक दिव्यता का आनंद, चारों तरफ दिव्यता का आनंद नमः शिवाय कर रहे हो। और आप सभी को देख पा रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख पा रहे, कोई आपको नहीं जान पा रहे। आप बहुत दिव्यता से मंदिर के द्वार बाईं तरफ लेफ्ट साइड भगवान की मूर्ति को प्रणाम, बाहर भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए मंदिर की उस दहलीज को स्पर्श करते हुए दिव्यता से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पर आप सूक्ष्म में है। बहुत आनंदित, बहुत आनंदित शीत लहर के अंदर आप मुस्कुराते हुए दिव्यता से अंदर गए मंदिर के। बहुत दिव्यता से आप वहीं बिछा हुआ आनंदित भाव से बिछा हुआ देखो, दिव्य मंत्रोच्चार, मंत्रों की ध्वनि और उस ज्योतिर्लिंग के समक्ष आप दिव्य आसन बिछा हुआ है, वहां पर बैठ रहे हो। सभी को आप दिव्यता से उन उनके संरक्षक वीरभद्र, नंदी जी, भैरव बाबा, सभी की बहुत सारी दिव्य प्रतिमाओं को देखकर आनंद ऊर्जा अनुभव आपको हो रही है। आप वही युग में वहीं पर हो, ऐसी अनुभूति हो रही है। दिव्यता से धीरे से वहीं आसन बिछे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन देखो आप सभी को देख पा रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं। दिव्य अलौकिक महक चारों तरफ, और आप आनंद के भाव से कुछ अलग ही एक बहुत दिव्य अद्भुत अनुभूति। आज भी जैसे चारों तरफ भग- सब पांडव बैठे सर्व कल्याण के भाव से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और प्रकट उसमें शिव आप साक्षात अनुभव कर रहे हो। बाहर वो दिव्य नर नारायण के रूप में उस पर्वत की ऊर्जा,
चारों तरफ के वातावरण को बहुत कल्याणकारी शुद्ध भाव से अनुभव कर रहे हो। और आप उस आसन पर बैठे बहुत दिव्य अलग ही स्वरूप उसे हृदय से स्पर्श करते हो, नमन करते हो। एक पूरे शरीर में वाइब्रेशन, बहुत दिव्य स्वरूप भगवान केदारनाथ का। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। एकदम हल्के, हर तरह के दोष आपके दूर, कोई भी भाव अब विचार करके भी कोई भी प्रतीत याद नहीं हो रहा, बिल्कुल निर्मल हो चुके हो। बिल्कुल बहुत हृदय से एक एक कलश को उठाकर वही विशाल सा उस ज्योतिर्लिंग ऊपर कुबड़ के आकार में है, आप अनुभव कर रहे हो अंदर। और जैसे उसको दोनों हाथों से जल को कलश प्रवाहित करते हुए, उसे स्पर्श करते हुए, धार जो जल के मंदाकिनी जल, उसे स्पर्श, उसके स्पर्श से ही वहां का वातावरण बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। फिर जल चढ़ाकर मन में उच्चारण कर रहे हो, बहुत हृदय से, बहुत हृदय से। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत दिव्य, बहुत दिव्यता से, बहुत दिव्यता से आपकी आत्मा निर्मल एक स्वरूप हो चुके हो आप। ज्योतिर्लिंग के साथ आपकी आत्मलिंग एक स्वरूप, आप अपने आप को वही स्वरूप अनुभव कर रहे हो। दूध शुद्धता से अर्पण कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। एक एक पदार्थ आप अर्पण करते जा रहे हो शुद्धता से। दही, बहुत सारा, दोनों हाथों से बहुत स्पर्श करते हुए, नमः शिवाय करते हुए, बड़े कलश का घी आप बहुत दिव्यता से चढ़ाया, पूर्ण धार कर दिए। उस स्पर्श को, उस दिव्यता को, आप उस वाइब्रेशन को अपने अंदर बहते हुए आत्म जागृति के साथ अनुभव कर रहे हो। पूर्ण घी को अर्पण कर रहे हो उस केदारनाथ दादा को। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमामि समेशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। एक आनंद अंदर से, एक दिव्यता से भरते जा रहे हो। अब दिव्य जल का फिर कलश लेकर जल से अभिषेक कर रहे हो, पूर्ण जल से अभिषेक कर रहे हो। और पूर्ण आनंद और एक पूर्ण आपके भीतर पूर्ण शीतलता और एक शून्यता आप में स्थिर हो रही है, पूर्ण स्थिरता। अब वही आप अपने थाल से दिव्य वस्त्र, एक दिव्य मलमल का वस्त्र लेकर दिव्यता से, कोमल वस्त्र से पूर्ण स्वच्छ करते हुए, वहां बहुत अंदर से आनंद का भाव और दिव्यता से चंदन से त्रिपुंड बना रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा त्रिपुंड बना रहे हो। बहुत सुंदर, हृदय के अंदर अंकित, तीनों तापों को शांत करने वाला ये चंदन का त्रिपुंड, तीनों ताप को शांत करने वाला ये चंदन का त्रिपुंड बनाए।
बहुत दिव्य पुष्प, कमल पुष्प, बेलपत्र चारों तरफ सजाते हुए दिव्यता से चारों तरफ इतने सारे कमल बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हो। एक एक जो भी मन के भाव है, जो भी भाव है, वो सभी भाव से सभी वस्त्र, आभूषण बहुत दिव्यता से आप श्रृंगार कर रहे हो भोले बाबा का, बहुत दिव्यता से भरते जा रहे हो आप। दिगंबर पहनाते हुए बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत मणिक मान माणिक मोती से जड़ी माला अर्पण, बहुत दिव्य मुकुट, भगवान का इतना सुंदर स्वरूप आपने अपने अंतर को पूर्ण सुसज्जित कर लिया है। अपने दिव्य आंतरिक ऊर्जा के अंदर अपने स्वयं के गुणों से जुड़ते ही आप में दिव्यता जागृत हो जाती है। बहुत हृदय से उस दिव्यता से ओम नमः शिवाय करते हुए बहुत ऊर्जा अनुभव कर रहे हो, बहुत ऊर्जा, बहुत दिव्यता से ऊर्जा अनुभव कर रहे हो। अब बहुत दिव्यता से गंध के रूप में शांत हो चुके हो आप, और दिव्यता से अभी सभी पांचों तत्व शुद्ध अर्पण, एक एक तत्व को, अपने पृथ्वी तत्व को गंध रूप में अर्पण करते हुए प्रार्थना कर रहे हो। बहुत दिव्यता से इस परम तत्व को पृथ्वी रूपी गंध, अपने अंदर का पृथ्वी तत्व पूर्ण शुद्ध हो चुका है। ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्पयामि। ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्पयामि। वायु तत्व को धूप के रूप में, वायु तत्व को पूर्ण इस तत्व को भगवान को अर्पण करते हुए दिव्यता से अर्पण कर रहे हो। वायु, जो पांचों वायु तत्व आपकी पांचों तरह की वायु नियंत्रित करती है। प्राण वायु पूर्ण, अपान, उदान, व्यान, समान सभी वायु शुद्ध होते हुए एक अंतर को दिव्य ऊर्जा प्रदान कर रही है। धूप के रूप में अर्पण करते हुए ओम यम वायु वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। ओम यम वायात्मकम वायु। हे परमात्मा, मेरा वायु तत्व पूर्ण रूप से आपको पूर्ण रूप से समर्पित। अभी पांचों तत्व आपके नियंत्रण में है, आपको अर्पण होने के लिए शुद्ध है। अपने अंदर के अग्नि तत्व को पूर्ण दीपक के रूप में वहां जलाए और प्रार्थना करे। ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। और ओम रम अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। ओम रंग अग्नि आत्मकम दीपम दर्शयामि। बहुत दिव्यता से आकाश तत्व को पुष्प के रूप में पूर्ण एक नौछावर के रूप में चारों तरफ से जैसे प्रदक्षिणा करते हुए आप इतने सुंदर स्वरूप में अपने ही जैसे माँ बच्चे की नजर उतारती है उसी स्वरूप की प्रदक्षिणा करते हुए अपने ही आकाश तत्व को पूर्ण पुष्प के रूप में ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। ओम हम आकाश आत्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। सभी तत्वों को शुद्ध करते हुए आपका जल तत्व, जिससे आप बहुत सारे निवेद जल बने हुए आपने चारों तरफ सुसज्जित भांति भांति के निवेद अर्पण किए हैं। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि।
ओम ओम सोहम सम सर्व सर्वात्मकं सर्व उपचारम समर्पयामि। ओम सोहम सर्वात्मकं समर्पयामि। ओम सोहम सर्व आत्मा के रूप में सभी उच्चारों को आपके चरणों में अर्पित। बहुत दिव्यता से जैसे आनंद आपके अंदर भर चुका है। हर प्रकार के आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में हो, बहुत दिव्यता से बहुत सुंदर मार्ग पर एक आनंद की स्थिति हर पल आप में बन चुकी है। बहुत दिव्यता से शिवलिंग इस दिव्य ऊर्जा को, ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा को अद्भुत जैसे आप पूर्ण सामने बहुत साक्षात शिव स्वरूप आपके आत्म स्वरूप में समाते जा रहे हैं। और दिव्यता से शंकराचार्य जी के द्वारा की गई जो स्थिति हर पल वो करते थे, वही स्तुति आप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। नमामि समीशान स्थिर निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। उसी शंकराचार्य की बाहर समाधि के रूप में ऊर्जा आपके भीतर पूर्ण सहायक है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशमासं भजेहम वासं भजेहम वासं भजेहम। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बहुत हृदय से प्रार्थना कर रहे हो। निकारा मोका मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीसम मीशम गिरीशम कललम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पालम नतो हम गुणाकार संसार पालम नतो हम। बहुत दिव्य धन्यता, बहुत धन्यता से आप आनंद अनुभव कर रहे हो और बहुत बहुत शुद्ध शरीर, पूर्ण शरीर की ऊर्जा दिव्यता अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे आप जिस स्थान पर नर और नारायण पर्वत को नमन और शंकराचार्य पीठ को नमन, उस भैरव बाबा के मंदिर को हृदय से नमन, सभी प्रिय ब्रह्मांड में व्यापक कण कण में व्यापक उस दिव्य ऊर्जा को नमन। आनंदित आनंद की अनुभूति में दिव्यता से परत अपने आनंद से झूमते हुए अपने स्थूल में प्रवेश करते हुए सभी सामग्रियों को, सभी स्थान पर सभी दिव्य ऊर्जा को, प्रकाश का पुंज अपने भौतिक शरीर की ओर अनुभव करते ही अपने घर के पास, घर में उस स्थान पर उस आनंद पूरे कण कण में हर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हुए घर के कण कण में अपने स्थान पर जहाँ आपका भौतिक शरीर है उसे धन्यवाद देते हुए धीरे से उसमें प्रवेश करते हो। एक दिव्य आनंद की अनुभूति के साथ बहुत अपने आप को अनुभव कर रहे हो और दोनों हथेलियों को रगड़े, उंगलियों को हिलाकर स्वयं को अनुभव करे, हथेली को हिलाए
और पूर्ण हृदय पर रखे, अपने अंदर बहती उस शुद्ध आनंद, शुद्ध चेतना को अनुभव करते हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखे और हृदय से अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा में स्वीकार करते हुए, बहुत हृदय से नमन करते हुए, आनंद से भरे हुए, धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोले और अपने अंदर के इस दिव्य आत्मलिंग को पूर्ण ब्रह्मांड में अनुभव करते हुए आप सबका इस दिव्य यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, घड़ी, आसन, आप सब में बस रहे परमात्मा शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। धन्यवाद। सारू। नमः शिवाय, बहुत बहुत धन्यवाद।